हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज से दोस्तों हम लोग क्लास 6 की मैथ स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, संख्या और संख्यांकों में क्या अंतर है और क्या जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा ये सोच के कि ये तो क्लास 6 का है, ये तो हमें आता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम लोगों को छोटी होने की वजह से हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग भी पूरा देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की और उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों में से ये बताओ कि क्रिकेट मैच किसने किसने खेला है। हाँ, आपसे भी पूछे हैं, सबने खेला है ना? जी हाँ, क्रिकेट मैच सभी ने खेला होगा। और उसमें से रनों की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है ना। पहला रन लिया, उसके बाद दूसरा रन लिया, उसके बाद तीसरा रन लिया। तो रनों की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से हमारी गिनती शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? गिनती शुरू हो जाती है। और गिनती की संख्याओं को ही हम लोग बच्चों प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की शुरुआत हमारी होती है 1 से, 2 से, 3, 4। कभी आपने बच्चों ये सुना है कि उसने 3.5 रन बनाए हों? कभी नहीं सुना होगा। आधा रन हो? कभी नहीं सुना होगा। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, पूरी गिनती होनी चाहिए। दूसरी दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पेड़, पक्षी, अब मान लो चिड़ियाँ बैठी हैं 3, एक उनका छोटा बच्चा बैठा है, तो हम लोग पूछेंगे कितनी चिड़ियाँ हैं, तो आप क्या बताओगे? 4, है ना। ये तो नहीं कहोगे 3.25, 3.5। तो प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनकी गिनती हम जिन संख्याओं से करते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हमारी 1 से शुरू होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। जी हाँ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें पता नहीं है, अनंत है, कोई पता नहीं उसका। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कितनी है? जी हाँ, 1। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि संख्या और संख्यांकों में क्या अंतर है। तो संख्या हमारी वो होती है, जैसे इस समय हमारे हाथ में कितनी स्केज है? 4। तो संख्या हमारी हुई 4। और संख्यांक क्या होगा? उस 4 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे किसी ने मान लो हिंदी में लिख दिया इस तरह से देवनागरी लिपि में, किसी ने इंग्लिश में लिख दिया, किसी ने रोमन भाषा में लिख दिया, तो किसी ने उर्दू में लिख दिया। तो ये जो है ये हमारे हैं संख्यांक, उस संख्या को प्रदर्शित करने का अंक। तो 4 को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे शून्य की। तो ऐसा नहीं है कि शून्य पता नहीं था, शून्य तो बहुत पहले से पता। शून्य का मतलब है कुछ नहीं। बहुत ध्यान से देखना। जैसे अभी मेरे पास कितने स्केच हैं? 4, फेंक दिए सभी। अब मेरे पास कितने स्केच बचे? कुछ भी नहीं बचे, मतलब शून्य, कुछ नहीं, है ना। जैसे आसमान में देखो तो कुछ नहीं, क्या है? शून्य था। लेकिन शून्य को किस अंक से प्रदर्शित करेंगे, वो अंक जो है अपने देश के जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी ने, उन्होंने बहुत बाद में दिया। तो वही जो है शून्य हमारा, ये शेप जो है ये आर्यभट्ट जी ने बताई और इसी तरीके और इसी वजह से इसको बाद में इसमें जोड़ा गया। तो इसलिए शून्य हमारी कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ना होगी। प्राकृतिक संख्या हमारी शुरू होती है 1 से, और 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत। वो तो हमें मालूम ही नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे स्थानीय मान की। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि एक संख्या आपको लिखनी है और वो संख्या है 372। तो शब्दों में हमने इसको लिखा है और संख्या लिखेंगे तो उसके लिए अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने बताया संख्यांक। तो 372 लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी? 372 लिखने में 3 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। 3, 7 और 2, तब हमारा 372 हुआ। अब ये 3, ये हमने इंग्लिश में लिखा है, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा है, ठीक है, 372 लिख दिया। अब 372 लिखने के लिए हमें 3 अंकों की ज़रूरत पड़ी। एक तो 2 की,
7 की और 3 की। अब यहाँ पे सभी के अपने अपने मान हैं, तो अपना मान तो सबका वही है। जैसे 2 है तो 2 का मान क्या होगा, 2 का मान 2 होगा। 7 का मान क्या होगा, 7 होगा। 3 का मान क्या होगा, 3 होगा। लेकिन जिस स्थान पे बैठा है वहाँ पे इसका मान दूसरा है। अब 7 जहाँ पे बैठा है ये 1 अंक पीछे दहाई में बैठा है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे 7 ये कह रहा है कि 10 के 7 नोट है यहाँ पे, तो कुल कितने हो गए, 70। ये स्थानीय मान हुआ। इसी तरह से अब देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 कहाँ पे है, सैकड़े में है। इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा जो होता है वो हमारा 10 का नोट नहीं होता है, उसको सीधी भाषा में समझ लो वो 100 का नोट है। तो यहाँ पे 3 हमसे कह रहा है कि 100 के 3 नोट हैं, तो ये 300 हो गए। और वैसे देसी भाषा में हम लोग कहते हैं 3 और उसके आगे उतनी 0 लगा दो, तो ये स्थानीय मान हो गया। ये कौन सा मान हो गया, और उस संख्या का व्यक्तिगत मान क्या है, 2 है, 7 है, 3 है। और यहाँ पे 2 का मतलब वही 2 का स्थानीय मान और उसका खुद का मान वही सेम है। तो ये था स्थानीय मान का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको इसमें से कई नई जानकारी मिली। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।